अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बहुत कड़ाकेदार थप्पड़ जो है, मोचड़ा जो चमाट है, वो बाबर आजम ने अपने उन नापसंद करने वाले लोगों को मारा है जो उससे नफरत करते हैं, और उन लोगों को ये बताया है कि तुम जाहिल लोगों, मेरे बारे में जो गलत परसेप्शन दुनिया में फैला रहे हो, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है बाबर आजम ने अपनी उस परफॉर्मेंस से जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसने जाते ही 56 रन की, जो बाबर आजम की शर्ट का नंबर है, उतने ही रन्स बाबर आजम ने बनाए हैं। और वो जितने भी घंटे के लोग जो हैं, घंटे के यूट्यूबर्स जो हैं, उन सबको जो है वो खामोश करा दिया है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की किसी भी टीम के खिलाड़ी जो है, आईसीसी की जो टीम है उसके अंदर कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट की हो, उसके ऊपर यूट्यूबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर दी आईसीसी ने। ये क्या वाकई ज्यादती की है या नहीं, इस वीडियो के अंदर पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि बाबर आजम ने जाते ही जो थप्पड़ मारा है, जो चमाट मारा है अपने उन घंटे के जो दो बंदर बैठे हुए होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं और बाबर आजम की मुसलसल बुराई करते हुए नजर आ रहे होते हैं। उनमें एक गंजा और दूसरा जो है वो चपड़ चपड़ करके बातें कर रहा होता है और सारे स्टैट्स बता रहा हूं जैसे उससे बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं है। और दूसरा एक जंगली जट जो है वो भी मुसलसल बाबर आजम के पीछे लगे हुए हैं। ये कुछ लोग हैं जो बाबर आजम के मुसलसल पीछे लगे हुए हैं और उसको कोई भी ऐसा मौका जो है, अब उनके मुंह में दही जमी हुई है, उनके मुंह में बवासीर हो गई है, कोई ऐसा लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकल रहा। अभी भी जो है वो बकवास करते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबर आजम ने कौन सा एहसान कर दिया। अबे भाई, पूरा मैच जब उनकी टीम के खिलाड़ी जो है एक एक करके आउट हो रहे थे, सारे एलबीडब्ल्यू हो रहे थे, विकेटों के अंदर बॉल आ रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बाबर आजम देख रहा था दूसरी तरफ से, दूसरे एंड से, कि विकेटें गिर रही हैं। अब उसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और पूरी जिम्मेदारी उसने अदा की। और उसके बाद जो है उसने मैच विनिंग इनिंग खेली और उसके साथ जो उनका साथ देने के लिए आए थे अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी उसका भरपूर साथ दिया। अब हुआ क्या, बाबर आजम ने बांग्लादेश जाते ही धाक बिठा दी है। रंगपुर राइडर ने सैलेट स्ट्राइकर्स के खिलाफ 4 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली है। और बाबर आजम जो है वो उमर जई के साथ उन्होंने 89 रन्स की जो है वो पार्टनरशिप बनाई थी और 49 बॉल्स के ऊपर बाबर आजम ने मैच विनिंग इनिंग खेली है। अब लोग जो कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो मैच विनर नहीं है या फिर मैच को एंड नहीं करता, T20 के अंदर उसने एक थप्पड़ लगाकर सबको बता दिया है कि भाई यहाँ पर जो है जो बातें करने वाले हैं वो ग्राउंड के अंदर नहीं, ग्राउंड से बाहर बैठकर एक कैमरे के सामने बैठकर जो है वो बातें कर रहे होते हैं और इस तरह इल्जामात लगा रहे होते हैं। लेकिन उनके इल्जामात के अंदर किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं होती। उसने मैच विनिंग इनिंग खेलकर जो है वो साबित कर दिया है कि उससे बड़ा जो है वो जवाब देने वाला, जो ग्राउंड के अंदर जवाब देने वाला है, वो कोई और नहीं है। अब बाबर आजम जो है जब कब से उसके ऊपर से कप्तानी का बोझ हटा है, उसका मामला जो है वो अब हल होता हुआ नजर आ रहा है। जहनी तौर पर वो जो प्रेशर के अंदर था वो भी चीज़ें उसकी ख़त्म होती हुई नजर आ रही हैं। और उसके बाद जो है एज आ ओपनर वो खेला है अपनी टीम की जानिब से, और एज आ ओपनर उसने जो है ये बता दिया, ये मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दिया है, मैनेजमेंट कमेटी को और जितने भी पाकिस्तान की टीम के कोचिंग स्टाफ है। वैसे तो अब सब चेंज होंगे, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर एक वाज़े मैसेज जो है वो बाबर आजम ने ये पहुंचा दिया है कि ओपनर को अगर छेड़ा है आपने तो वो ओपनर के तौर पर ही, हालांकि वो 3rd नंबर के ऊपर आकर जो है उसके ऊपर भी उसने 3 सेंचुरियां स्कोर की हैं, लेकिन एज अ ओपनर भी वो जो है वो कारगर साबित हो सकता है। ऐसे ही खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है T20 के अंदर, और जो इनिंग को लेकर चले, आखिरी वक्त तक रुके रहे। बेशक स्ट्राइक रेट उनका आगे पीछे कुछ भी हो, लेकिन जब बाबर आजम खेल रहा था उस वक्त जो है जब एज अ कप्तान खेल रहा था और ओपनिंग कर रहा था मोहम्मद रिजवान के साथ, तो ये लोग, इन लोगों के हलक के अंदर जो है वो कांटे पड़े हुए थे। चीख चीख कर जो है वो लोग पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे और बताते थे कि बाबर आजम ने क्या कबाड़ा कर दिया है और किस तरह कम रन्स बनाए हैं और स्लो खेला है। लेकिन ये स्लो खेलना ही अब जाकर यकीन हो रहा है उन लोगों को, लेकिन किसी किस्म की कोई मानने की उनके अंदर इतना ज़र्फ नहीं है कि वो ये वाली चीज़ माने कि हाँ, उसने जो, हम लोग जो है वो गलत कह रहे थे, उसका जो स्लो रन खेलने वाला था और जिस तरह का वो खेल रहा था उससे पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा ही हो रहा था, नुकसान नहीं हो रहा था। अब सफ़े मातम बिछी हुई है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो है उनके लिए नो लिफ्ट जो है वो क्यों लगाया हुआ है। अगर पाकिस्तान का कोई ऐसा स्टेट्स देखें आप तो उसके अंदर आपको अंदाज़ा होगा, T20 के अंदर, वनडे के अंदर और टेस्ट के अंदर पाकिस्तान ने कोई ऐसा कमाल नहीं किया, किसी खिलाड़ी ने ऐसी धाक नहीं बिठाई जिसकी वजह से
पाकिस्तानी टीम जो है वो उसको जो है वो T20 की टीम, वनडे की टीम या फिर टेस्ट टीम के अंदर जो है वो, अगर आप स्टैट्स देखें और उसके बाद आप खुले दिल से न्यूट्रल होकर फैसला करें तो आपको याद पड़ेगा कि मेंस क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम ने गुज़िश्ता बरस 25 में से 14 वनडे खेले हैं, 14 मैचेस जीते हैं 25 में से, और 10 में उससे शिकस्त हुई है, एक मैच गैर फैसला कुन रहा। वो जो 14 मैचेस जीते हैं वो भी एक हल्की टीमों के खिलाफ जीते हैं, कोई बड़ी कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम ने नहीं दिखाई है। 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान ने एक साल के अंदर खेले हैं, उसमें सिर्फ 4 जीते हैं। अब कौन उल्लू का पट्टा, कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी कारकर्दगी के ऊपर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, और लगे हुए यूट्यूबर्स जो हैं, आईसीसी ने जानिबदारी का मुजाहरा कर दिया, नो लिफ्ट की बोर्ड लगा दिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए। कोई किसी ने परफॉर्मेंस दी है? 11 में से आप 4 मैचेस सिर्फ जीत चुके हैं, 6 मैचेस आपने हारे हैं और किसी खिलाड़ी ने कारकर्दगी नहीं दिखाई। उसके बाद बकवास करते हुए नजर आते हैं कि आईसीसी ने जो है वो उसके अलावा जिन लोगों को शामिल किया है, कोई 100-150 रन की इनिंग खेल रहा है, कोई 100 रन बना रहा है, कोई 137 रन बना रहा है, उन लोगों की कारकर्दगी भी तो देखें जिन लोगों को शामिल किया गया है। फिर बकवास करते हैं, ना कारकर्दगी दिखाकर उनकी टीम के खिलाड़ियों को अगर शामिल नहीं किया है तो आसमान सर पर उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई। अच्छा, 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, कोई इतना बड़ा कमाल नहीं किया, और पाकिस्तान की टीम जो है जब से टेस्ट मैच की प्लेयर ऑफ द ईयर का ऐलान हुआ है, एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी या पाकिस्तानी कप्तान जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच टेस्ट फॉर्मेट का नहीं बना है। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम जो है 2004 से लेकर 2024 हो गया, पिछले 20 साल के अंदर जो है कोई भी खिलाड़ी जो है, कोई भी कप्तान जो है वो प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं हुआ है। इसकी क्या वजूहत है? आपकी टेस्ट मैच के ऊपर तवज्जो जो है 0/0 है, कोई अहमियत आप नहीं देते टेस्ट मैच के ऊपर, ना ही टेस्ट सीरीज के ऊपर देते हैं, ना ही टेस्ट टीम बनाने के ऊपर देते हैं। जैसे कोई टेस्ट सीरीज आती है, आप इधर उधर से मांग तांग के जो है आधे अधूरे खिलाड़ी जो हैं वो पकड़ के आप रख लेते हैं टीम के अंदर, और उसके बाद आप समझते हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे। आज तक आपने टेस्ट चैंपियनशिप को सीरियस लिया ही नहीं है। 5 टेस्ट मैच खेले हैं पाकिस्तान ने एक साल के अंदर। अब आप तस्वुर करें, क्या अंदाजा है, किसको अंदाजा है कि ये टेस्ट मैच को सीरियस लेने वाली नेशन है? उसके अंदर से सिर्फ 2 के अंदर फतह मिली है इनको, वो भी श्रीलंका के खिलाफ जो मैचेस जो बाबर आजम ने जितवाए थे, और इतने में ही हार भी हुई है, 2 मैचेस हारे भी है, 1 मैच ड्रॉ करने में कामयाब हुए हैं। टेस्ट के टॉप 15 बैटर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाएं, असद शफीक को बाहर कर दो और फवाद आलम को बाहर कर दो, किसी तरह जो चलते खिलाड़ी हैं उन लोगों को सबको बाहर कर दो, और जो है टेस्ट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दो, और अपने जो मंजूर नज़र खिलाड़ी हैं उनको खिलाओ। अब उसके अंदर क्या हुआ है, वनडे के अंदर बाबर आजम ने 1065 रन बनाकर 6ठी पोजीशन हासिल की। उन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई और 10 50s बनाई। मोहम्मद रिजवान ने 1023 रन बनाए, और उसके साथ टॉप 10 के आखिरी बैटर भी वो खिलाएंगे। T20 के नुमाया बैटर्स की फहरिस्त में 100 खिलाड़ियों के बाद भी कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आ रहा। अब आप अंदाजा लगाएं, इस परफॉर्मेंस के ऊपर आपको आईसीसी जो है वो 2023 की या फिर एक सालाना रैंकिंग के अंदर जो है वो आपको टीम के अंदर शामिल करेगा। उन्होंने कहा कि शाहिनशाह अफरीदी 42 विकेटों के साथ 5वें नंबर पर रहे, हारिस रऊफ 40 विकेटों के साथ उनके बाद रहे, और टेस्ट के इब्तदाई 20 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं है। T20 में 100 से ज़ायद नुमाया बॉलर्स में भी कोई ग्रीन शर्ट्स बॉलर शामिल नहीं है। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हैं वो मातम कर रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर और बता रहे हैं कि हमारी टीम के खिलाड़ियों को जो है वो आईसीसी ने किसी भी खिलाड़ी को जो है वो किसी भी टीम के अंदर नहीं रखा। उन जाहिलों को ज़रा स्टैट्स देखने चाहिए और अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कौन सा ऐसा तीर मारा है पाकिस्तानी टीम ने। पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जितने भी बोर्ड्स के अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं और इतनी ज़्यादा सब कुछ, सारी तवज्जो जो है वो क्रिकेट के ऊपर है, किसी तरह यहाँ से पैसा निकाल कर खा लिया जाए। ऐसी टीमें जो है वो किसी भी तरह जो है वो कोई भी काबिल ज़िक्र टीम के अंदर इनके खिलाड़ी जो हैं वो कोई भी अवार्ड हासिल नहीं कर सकते, ना ही किसी किस्म की। एक मांग तांग कर बाबर आजम जो है वो पहले नंबर के ऊपर आया हुआ था, उसके ऊपर भी इतनी इन लोगों ने बातें की, इतनी उसको नज़र लगाई कि आखिरकार वो पोजीशन भी पाकिस्तान के हाथ से चली गई। सूर्या कुमार यादव पहले नंबर पर बैठा हुआ है, और उसके बाद T20 के अंदर और आई थिंक वनडे के अंदर जो है बाबर आजम पहले नंबर पर है या नहीं, शायद उसकी पोजीशन ख़त्म हो गई है। बुध के रोज़ जो है वो रैंकिंग भी आनी है, और अब अंदाज़ा होगा कि पहले नंबर के ऊपर जो है वो आईसीसी की रैंकिंग के अंदर बाबर आजम जो है या वनडे के अंदर है या नहीं। इसके अलावा
पाकिस्तानी टीम का जो रोना गाना जो लगा हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो किसी तरह जो हैं वो किसी पोजीशन के ऊपर नहीं आ सके। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि भाई आप लोगों ने तवज्जो क्या दी है, किस तरह की आपने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है अब टीम रैंकिंग की अगर बात करें, मेंस बॉलिंग ऑलराउंडर, 1 मिनट, आप लोगों को इससे अभी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से खिलाड़ी जो हैं वो जो है वो टीम के अंदर शामिल हैं। मेंस रैंकिंग, टीम मेंस रैंकिंग के अंदर अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो किस पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं और क्या उनकी कारकर्दगी है, कोई भी खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सका। और इसी तरह पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस बात के ऊपर रोना गाना बजाए हुए हैं। इंग्लैंड की टीम पहले नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट टीम की पहले नंबर के ऊपर है, ओडीआई की टीम में इंडिया पहले नंबर पर है और ओडीआई T20 की टीम के अंदर भी इंडिया की टीम जो है वो पहले नंबर पर है। केन विलियमसन टेस्ट बैटिंग रैंकिंग के अंदर पहले नंबर पर हैं, जबकि बाबर आजम अभी भी जो है वो पहले नंबर पर मेंस ओडीआई बैटिंग के अंदर। हालांकि वर्ल्ड कप पाकिस्तान नहीं जीत सका है, वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी कुछ उतार चढ़ाव का शिकार रही, लेकिन उसके बावजूद भी 824 पॉइंट के साथ बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद है। सूर्य कुमार यादव जो है वो T20 के अंदर। अब इसके ऊपर भी बाबर आजम पहले नंबर पर क्यों है ओडीआई की रैंकिंग के ऊपर, इस बारे में अब इन लोगों को तकलीफ लगी हुई है। किसी रैंकिंग के ऊपर पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदगी अगर मिल रही है, शुक्र अदा करो। इस परफॉर्मेंस और इस तरह की लुच्चरपन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जिस तरह की उखाड़ पिछाड़ हो रही है, दे मार 4.5 हो रही है पैसे के लिए कि हमारा कोई बंदा बैठ जाए, किसी तरह पर्ची और किसी तरह सिफारशी लोगों की आना जाना लगा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले नंबर पर है तो उसका शुक्रिया अदा करो, बजाय उसके कि उसके पीछे लगे हुए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आप क्या कहते हैं, आपकी क्या पोजीशन है, आप क्या बाबर आजम के बारे में समझते हैं कि वो जो है उसके साथ ज्यादती हुई है या नहीं, या फिर आप समझते हैं कि रैंकिंग के अंदर या फिर एयर ऑफ दी पाकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं 2023 के एयर के अंदर उनको टीम के अंदर किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है तीनों फॉर्मेट के अंदर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? किसी खिलाड़ी को शामिल होना चाहिए था, वो कौन सा खिलाड़ी है जरा बताइएगा कि जिसको शामिल होना चाहिए था और नहीं हुआ है, तो आपके सही समझते हैं कि बिल्कुल सही हुआ है या नहीं? इस बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।